हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब बहुत नाराज हैं और मुस्ताफी होने की भी बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये सब जो बहस छेड़ी गई है, ये हुकूमती तर्जुमानों की और हुकूमती ज़राए की प्रमोटेड बहस है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन में जो कुछ धांधली हुई, उसकी स्क्रूटनी से लोगों की तवज्जो हटा दी जाए। अभी देखिए, फैफन की रिपोर्ट आई है, उसने PP38 सियालकोट के अंदर जो बेकायदगी हैं, उनकी निशानदेही की है। और हमने भी इस तरह की जो बेकायदगी हैं, उनको उजागर किया है कि वहाँ पर आप देखिए कि जो वोटर टर्न आउट है, जिस तरीके का रेट था वोटर्स की कास्टिंग का, और उस दिन एक्सट्रीम बारिश भी थी, तो ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा आप वोट डाल लिए जाएं। हमारी इतलात के मुताबिक हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये टास्क किया गया, पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन 100 बस हम ये हुआ है इस किस्म का। देखें ना, फिर वही है, मलिक अहमद खान साहब है, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है कि धांधली हुई है, मुबारकबाद देते हैं वो। आप लोग ये बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमती रहनुमाओं की ये बात की हुई है। आपके कुछ सीनियर रहनुमाओं से हमारी ज़ाती तौर पर बात हुई है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को जाना था आज़ाद कश्मीर के कुछ जलसों से खिताब करने, वो नहीं गए इन प्रोटेस्ट। और हमजा शहबाज ने भी इन प्रोटेस्ट बाकायदा तौर पर, चाहे आज़ाद कश्मीर के पंजाब में इंतखाबात हो या फिर सियालकोट का इंतखाब हो, उस तरीके से नहीं पार्टिसिपेट किया जिसकी वजह से हारे हैं। तो ये बाकायदा तौर पर किनारा कशी है उनकी तरफ। मैं इसकी तरदीद करूंगा। मेरे अपने दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कि जो आज़ाद कश्मीर की, पंजाब की और पाकिस्तान की सीटें थीं, उनकी निगरानी का टास्क हमजा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया और उन्होंने उसके लिए मुतअद्दिद मीटिंग्स की, इजलास किए और वो सब लोगों से राब्ते में थे। तो दरअसल हमजा शहबाज शरीफ तो जो कश्मीर की सीटें थीं पाकिस्तान में, उनकी निगरानी के काम पे मामूर थे। और शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आज़ाद कश्मीर में? जो जलसों का ऐलान किया गया था कि वो आएंगे। जी, उसमें उनका कुछ, जो हमारी मीटिंग में पता चला था, कुछ कंफ्यूजन हुआ था। उन्होंने उनके, आपको पता है कि बैक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो पहाड़ी दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है और उनके लिए ये तय हुआ था कि मुजफ्फराबाद जाएंगे। फिर उसमें कोई टाइम कोऑर्डिनेशन का मसला हुआ, वगरना वो पूरी तरह ऑन बोर्ड थे। उन्होंने मुसलसल कश्मीर के इलेक्शन के दौरान अपनी स्टेटमेंट्स भी दी और निगरानी भी की इंतखाबी मुहिम की। हसन इकबाल साहब, आप समझते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का मसला हो गया है? पहले नवाज शरीफ साहब ही क्राउड पुलर थे, इंतजामी मामलात भी उनके पास थे। अब क्राउड पुलर मरियम नवाज हैं, इंतजामी मामलात और ओहदे और वो सब चीज़ें शहबाज शरीफ के पास हैं और मशीनरी भी उनके पास है। तो इसलिए जो मामलात हैं वो एक जगह पर हैं नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। और आपके बहुत ज़्यादा कारकुनों में भी और वोटर सपोर्टर में भी इस वक्त कन्फ्यूजन का मैसेज जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 सदर नहीं है, एक ही सदर हैं और वो शहबाज शरीफ साहब हैं और कायद नवाज शरीफ साहब हैं। और शहबाज साहब तमाम अहम फैसलों में नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लेते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, किसी भी क्रिकेट टीम के अंदर जो कैप्टन होता है वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को खिलाता है। ये उसका फैसला होता है कि ओपनिंग कौन करेगा, हिटिंग कौन करेगा, स्टेबल कौन करेगा इनिंग्स को, टेल एंड के ऊपर कौन आएगा, और हर खिलाड़ी को उसकी सलाहियत के मुताबिक कैप्टन खिलाता है, लेकिन फैसले कैप्टन करता है। और इस वक्त फैसले जो है वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो ऐसे ही चलाना चाहते हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और वो और चाहते हैं वो कि सारे के सारे फैसले मुझे एक्सक्लूसिव चलाने दी जाए पार्टी। मैं आपको बहसियत सेक्रेटरी जनरल ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हर फैसला शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से होता है, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। बल्कि मैं जब कभी शहबाज शरीफ साहब से किसी चीज़ के ऊपर राय लेता हूं तो वो फिर फौरन कहते हैं कि आप नवाज शरीफ साहब को भी मुतला करें और उनकी भी राय ले लें। और इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब से बात होती है तो वो फौरन मुझे पलट के कहते हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब की राय भी ले लें और उनको भी इसके बारे में मुतला करें। तो एक बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ है। ये एक स्टॉर्म इन द कप जो है बनाया हुकूमती ज़राए ने ताकि तवज्जो हटाई जाए। बाकी ये बात हो सकती है कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ अमूर पे मुख्तलिफ राय हों और जब फैसला होता है सब उसको मानते हैं। देखिए, आपने आपके अपने रहनुमाओं की आपके अपने रहनुमाओं की ऑन एयर गुफ्तगू भी है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी है जो हमने रखी है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उस पर आपकी राय मालूम करना चाह रहा हूँ। कल कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक बात की थी, वो ज़रा सुनिएगा। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग PDM के ओरिजिनल चार्टर पे खड़ी हो जाती है और वो नेक नीति से पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहें, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पंजाब की हुकूमत का खात्मा हो सकता है।
साहब कल हम सवाल कर रहे थे उनसे कि ऑपोजिशन ने वोट मिस कर दी है, अब तो मोमेंटम हुकूमत के हक में चला गया। वो कहते नहीं, अभी भी बदल सकता है। ये नून लीग ने किया था, नून लीग अभी भी ओरिजिनल चार्टर पे चली जाए तो हम अभी हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। आपको लगता है ऐसा है, और कैसी नीयत है आपकी? आपने देखा ना कि सेनेट के चेयरमैन का जब इंतखाब हुआ था तो, और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ था, तो वही वहाँ पे नंबर्स का क्या बना। और पंजाब के अंदर भी कोई ऐसे अगर नंबर्स हैं तो वो पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें शो करें। इनके तो 5 या 6 एमपीएस हैं, 5 या 6 एमपीएस के साथ तो नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती। और जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है वो खुद कहता है कि हम पीटीआई के अंदर हैं, हम पीटीआई से किसी किस्म की गद्दारी नहीं कर रहे। तो एक बहुत ही नापायदार शाख के ऊपर तो आप आशियाना नहीं खड़ा कर सकते। और अगर रास्ता नाकाम हो जाए, नो कॉन्फिडेंस, तो बुजदार साहब तो और मजबूत हो जाएंगे। मतलब और वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि अभी भी आगे बढ़ा जा सकता है अगर नून लीग चाहे तो। ऑपोजिशन का और पीडीएम का जो मामला था सारा का सारा, आपको लगता है वो ब्रिज क्रॉस कर गए हैं आप लोग, वहां पर वापस जाया नहीं जा सकता है असल में? देखिए, ये तो इसका फैसला तो पीपल्स पार्टी ने करना है, क्योंकि उन्होंने पीडीएम से राहें जुदा की थी और पीडीएम की लीडरशिप ने उन्हें कहा है कि आप अगर किसी वक्त भी अपने उस फैसले से रुजू करें जो आपने राह जुदा करने के लिए किया था, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। तो इसका फैसला तो अब पीपल्स पार्टी और एएनपी ने करना है, क्या वो पीडीएम के साथ शामिल होना चाहते हैं या वो एक सियासत अपनी अलग करना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि ये पीडीएम अब पास्ट हो चुकी है। देखिए, अब एक इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद जो बाकी मानदा जमातें पीडीएम में हैं, इनमें बहुत ज्यादा हम आहंगी है और पीडीएम एक मुमकिना मुस्तकबिल का इंतखाबी इत्तेहाद भी बन सकता है। और अगर ये एक इंतखाबी इत्तेहाद बन गया तो ये मुल्क की बहुत बड़ी जमहूरी कुव्वत बनेगा और चारों सूबों के अंदर ये कामयाबी हासिल करने का पोटेंशियल रखता है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद